Good morning, students. My name is Mrs. Vijaya Suhasmani. I am your computer teacher. Today, we are starting Unit 1 Use of ICT in the Workplace. What is meant by ICT? ICT means Information and Communication Technology. ICT used in education, banking, industry, and e-commerce. In education, teachers, students, researchers, and a school administrator benefit from the usage of ICT. In the banking, we use the automated teller machine, ATM, check deposit, electronic fund, direct deposit. And in the industry, computers are used to facilitate production planning and control system. This is the way you are seeing the lady is typing in the computer. All the data is transferring to one to another thing, right? In the e-commerce helps in boosting the economy. It makes the buying and selling activities easier, more efficient and easier. Now, what is ICT for communication? What is communication? Communication means वी आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, यानी हम लोग जो एक दूसरे से बात करते हैं वो किस द्वारा बात करते हैं? हम लोग टेलीफोन द्वारा, राइट? टुडे वी आर यूजिंग द टेलीफोन्स, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल्स, all these things we are used with the help of internet. Now there is a many of the things for the communication like a desktop publishing. व्हाट इज मीन बाय डेस्कटॉप पब्लिशिंग? हम लोग अभी न्यूज़पेपर देखते हैं तो न्यूज़पेपर के ऊपर जो भी न्यूज़ आती है या फिर मैगजीन का जो भी कवर होता है वो हम लोगों को किस तरह से दिखाई देता है? इट इज़ अ कलरफुल. लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करने के लिए वी यूज़ द एडोब पेज मेकर. नाउ द वेबसाइट, यू हैव सीन द वेबसाइट कलेक्शंस. वेबसाइट मीन्स व्हाट? जब हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे अलग अलग तरीके के इमेजेस, वीडियोस, वो सब वेब पेज पे दिखाई देते. तो वेब पेज में हम लोग क्या देख सकते हैं? A website is a collection of a web page and provide a combination of a text and images, animation, audio and hyperlinks. Now multimedia. What is a multimedia? In multimedia, we are seeing the ऑडियो एंड विजुअल थिंग्स. जैसे हम लोग रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में से सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है. लेकिन अगर हम लोग उसी के साथ एनिमेटेड वीडियोस देखते हैं तो हम लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं. अभी आईसीटी फॉर डेटा मैनेजमेंट. अभी देखो, जैसे अलग अलग तरीके जो होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, नए नए तरीके हम लोग यूज़ करते हैं. अभी यहाँ पे देखो, ये जो है दिखाई दे रहा है आपको, इट इज़ ऑल सैटेलाइट थिंग्स. ये सैटेलाइट के द्वारा नीचे जो भी चीज़ें हैं, यानी जैसे हम लोगों को सिग्नल मिलता है तो हम लोग सिग्नल किस तरह से देख पाते हैं? अगर ऊपर सैटेलाइट में सिग्नल होता है तो ही हमारे सेट टॉप बॉक्स में सिग्नल आता है. या फिर जैसे हम लोग रेडियो में सिग्नल्स होते हैं, जैसे रेडियो में जैसे एंटीना नहीं होता तो सिग्नल के द्वारा रेडियो चलता है, उसी तरह डिश एंटीना होता है. डिश एंटीना में भी देखो सिग्नल आता है, उसी के साथ हम लोग उसको देख सकते. अभी देखो, ये है वेदर. जैसे हम लोग बोलते ना, क्या वेदर फोरकास्टिंग, यानी हम लोगों को, जैसे देखो अभी मैं आपको बताती हूँ ये. हाँ, अभी आईसीटी फॉर डेटा मैनेजमेंट. अभी जो डेटा मैनेजमेंट हम लोग बोल रहे हैं ना, तो डेटा मैनेजमेंट यानी क्या? यू कैन यूज द कंप्यूटर टू स्टोर द रिकॉर्ड्स. डेटा दैट इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर कैन बी इजीली ऑर्गेनाइज, पॉइंटेड, अपडेटेड एंड स्टोर. अभी डेटा यानी क्या? आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग क्या करते हैं? पहले कंप्यूटर में फीड करते. जैसे आपका नाम हो, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपका स्टैंडर्ड है, डिवीजन है, जीआर नंबर है, और अब आप कौन से स्टैंडर्ड में हो और अगले स्टैंडर्ड में जाने वाले होंगे तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब हम लोग स्कूल रिपोर्ट्स में आपको दिखाई देती है. जैसे अभी एड्रेस यानी क्या? जैसे आप लोग अभी देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट की डेली स्टूडेंट अटेंडेंस. अभी जैसे आप लोगों का ऑनलाइन लेक्चर होता है तो वहाँ पे आपका अटेंडेंस लिया जाता है, तो डेली आपका अटेंडेंस लिया जाता है ताकि आप लोग कितने दिन आप लोगों ने वो स्कूल अटेंड किया या नहीं किया, वो सब वहाँ पे क्या होता है? फीड किया जाता है. यानी अगर मंथली रिपोर्ट जब निकालते हैं तो आप वहाँ पे, जैसे हम लोगों का पहले स्कूल रहता था तो डेली अटेंडेंस होता था ना,
तो इतने स्कूल के डेज होते, तो इतने में से इतने दिन आप लोग प्रेजेंट हो या फिर इतने दिन एब्सेंट हो, ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अभी आईसीटी जो है तो अलग अलग चीज़ें मेजर करती है। अभी मेजरिंग द थिंग्स यानी क्या, जैसे you can connect a sensor to a computer. For example, a temperature sensor can be connected to a computer. The computer can then monitor the signal from the sensor. जब इसे जैसे देखो, अभी हमारे पास टीवी का रिमोट है, अगर टीवी के रिमोट में अगर सिग्नल नहीं है, यानी जैसे हम लोग टीवी के सामने उसको पकड़ते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो टीवी स्टार्ट हो जाता है, राइट। अगर उसमें सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, रेड लाइट नहीं दिखाई दे रही है, तो आप लोग टीवी को देख सकते हो क्या, नहीं। सो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे इसका सेल चला गया या फिर बैटरी खत्म हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर चेंज द सेल्स। लेकिन जहाँ पे अभी हम लोग ये आईसीटी में मेजरिंग थिंग्स करते हैं, जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है, अभी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यानी क्या, जैसे हम लोग एक चीज में दूसरी चीज मिलाते हैं तो उसका कुछ अलग कलर हो जाता है, जैसे लिटमस पेपर को चेंज करना हो, या फिर आप लोग लाइट में चीज अलग दिखती है, आपको थोड़ा डार्क करोगे तो चीज अलग दिखती है। तो ये सब जो चीजें होती है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हम लोग कंप्यूटर द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया वेदर स्टेशन। अभी वेदर स्टेशन यानी क्या, ये देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हवामान का अंदाज, अभी गए पिछले हफ्ते में बहुत बारिश हो रही थी, तभी क्या बोला था कि अरे हाँ बहुत बारिश होने वाली है, सो अलर्ट रहो, घर से बाहर मत निकलो। तो इट इज अ वेदर फोरकास्ट जो हम लोग डेली देखते हैं ना, इतनी बारिश है, इतना टेम्परेचर है। तो ये सब चीजें जो है, ये वहां से जो वेदर स्टेशन का सिग्नल आता है, वहां से हम लोगों को इस सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे रेनफॉल होने वाला हो, टेम्परेचर हो, विंड का स्पीड हो, उसका डायरेक्शन हो, वो सब चीजें, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अभी समंदर में जैसे एक वेव्स आने वाली है, बड़े बड़े वेव्स आने लगते हैं, तो पहले से ही जो समुद्र किनारे रहने वाले लोग होते हैं उनको अलर्ट किया जाता है। क्यों अलर्ट किया जाता है, या फिर फिश लेने के लिए भी जो समुद्र में जाते हैं उनको भी पहले ही अलर्ट किया जाता है कि टेम्परेचर यानी जो हवामान का अंदाज है वो बराबर नहीं है, तो आप लोग सी के अंदर नहीं जाओ, इसलिए। या फिर वहां नजदीक जितने लोग रहने वाले होते हैं उन लोगों को भी बोला जाता है कि वहां पे आप लोग मत जाओ करके। उसी तरह आईसीटी फॉर कंट्रोलिंग द रियल वर्ल्ड थिंग्स। अभी रियल वर्ल्ड थिंग्स में क्या आता है, अ कंप्यूटर सिस्टम कैन कंट्रोल द अदर सिस्टम, अ नॉर्मल पीसी हैज नो वे ऑफ अफेक्टिंग व्हाट हैपनिंग अराउंड। अभी देखो जैसे वॉशिंग मशीन है, अभी यहाँ पे देखो ये एयर कंडीशन है, तो ये एयर कंडीशन हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, वी आर यूजिंग इट फ्रॉम रिमोट, राइट। तो इट इज अ रियल वर्ल्ड थिंग, यानी जैसे हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। उसी के साथ वॉशिंग मशीन, अभी वॉशिंग मशीन भी पहले से ही प्रोग्राम की गई होती है, राइट। तो उसके अंदर देखो, जैसे हम लोग उसके अंदर कपड़े डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वॉशिंग मशीन लाके दिया और बोला इसको चलाओ, लेकिन आपको मालूम नहीं है उसको कैसे यूज करना है, तो पहले आप लोग क्या करते हो, यू यूज द, उसका जो गाइड होता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि उसको किस तरह से यूज करना है, वो सब चीजें देखने के बाद ही हम लोग वॉशिंग मशीन को यूज करते। उसी के साथ भी देखो ये माइक्रो माइक्रो प्रोग्रामेबल माइक्रोवेव। अब ये प्रोग्रामेबल माइक्रोवेव यानी क्या, यहाँ पे बटन दिखाई दे रहे, यानी उसको पहले से ही कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम किया गया है। लेकिन इसका मतलब क्या कि कितने टेम्परेचर में उसको स्टार्ट होना है, हीट कितनी चाहिए, कितने टेम्परेचर के बाद उसको बंद करना है, इसका भी सारा प्रोग्राम उसमें पहले से ही फीड किया होता है। जैसे हमारा फ्रिज होता है, तो फ्रिज देखो, जैसे पहले हम लोग उसको अगर बाय करके लाते हैं तो इट इज ओनली अ, मतलब वो पूरा खाली, उसके अंदर कुछ भी ठंडा वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम लोग उसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं तब कूलिंग स्टार्ट हो जाता है, राइट। उसी तरह ओवन में भी पहले हम लोग लाते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता, जब हम लोग उसका प्रोग्राम सेट करते हैं, उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, ये सब चीजें देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल मोबाइल में अगर नया हम लोगों ने लिया तो पहले उसमें सिम कार्ड डालना जरूरी है, उसके बाद उसको उस सिम कार्ड को एक्टिव करना जरूरी है। 24 घंटे के बाद वो सिम कार्ड क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो भी हमारा मोबाइल है उसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उसको यूज कर सकते हैं। अभी जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती है, राइट। अभी ट्रैफिक लाइट्स में क्या होता है, इन द ट्रैफिक लाइट देखो, वहां पे कोई होता है क्या उसको लाइट को रेड करने के लिए, ग्रीन करने के लिए, नहीं। इट इज ऑल अ प्रोग्रामिंग बाय द कंप्यूटर। वो क्या किया गया होता है, इट इज प्रोग्रामिंग बाय द कंप्यूटर। और वो जो चीजें होती है ट्रैफिक से रिलेटेड, जैसे देखो अभी
बहुत अगर रेड लाइट है तो उसका मतलब है रुकना, उसी के साथ अगर ब्लू ग्रीन लाइट हो गई तो चल सकते, येलो यानी धीरे धीरे स्टार्ट करना, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज अ यूज ऑफ आईसीटी इन मॉडलिंग थिंग्स। अभी मॉडलिंग थिंग्स यानी क्या, देखो अभी अ कंप्यूटर मॉडल is a computer program that attempts a simulate in a real life system. In other words, it is a virtual version of something in real world. अभी देखो, training pilots to fly an airplane. Trainee pilots have many hours of a lesson in a flight simulator before being allowed to fly a real airplane. Flight simulators behave almost exactly like real airplanes since they are controlled by a computer with a very accurate and a realistic model of the aeroplane. The main difference is that the simulator can actually crash. अभी जैसे ट्रेनिंग पायलट लोगों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है एयरप्लेन चलाने के लिए, पहले उनको क्या दिया जाता है, एक मॉडल के साथ उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। यानी मॉडल यानी क्या, नीचे बैठ के प्लेन को किस तरह से चलाना है वो भी कंप्यूटर में देख के उनको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे अभी आप लोगों को सपोज साइकिल लेके दी, तो साइकिल आपके हाथ में थमा दी और बोला कि चलो लेके चलो इसको, तो आप लोगों को क्या पहले साइकिल के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है ना, कैसे चल रही है, स्मूथली चल रही है या उसकी चेन अटक रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब देखना पहले जरूरी है। उसके बाद आप लोग साइकिल को चला सकते हो, राइट। अभी आप 6th स्टैंडर्ड में हो तो आप लोग बड़े बच्चे हो, तो आप लोग साइकिल तो आराम से चला लोगे, लेकिन अगर आपके पास स्कूटी आई तो स्कूटी को भी आप लोग आराम से चलाओगे क्या, नहीं, यू नीड अ ट्रेनिंग फॉर इट। आप लोगों को उसका प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है। उस ट्रेनिंग के बाद ही आप लोग जो भी आपके पास स्कूटर है या कोई थिंग्स है उसको आप लोग चला सकते हो। तो ये जो ट्रेनी होते हैं उनके लिए पहले कंप्यूटर में उन लोगों को प्रॉपरली अच्छे से यह सब चीजें सिखाई जाती है, बहुत बार उनसे प्रैक्टिस करवा के लेते हैं और उसके बाद उनको प्लेन दिया जाता है चलाने के लिए। देन डिजाइनिंग द सेफर कार। अभी डिजाइनिंग द सेफर कार में देखो, अ कंप्यूटर मॉडल ऑफ अ कार कैन बी यूज टू टेस्ट हाउ सेफ द डिजाइन ऑफ द कार इज इन द क्रैश। अभी डिजाइनिंग जो कार होती है वो ज्यादा करके किस लिए यूज होती है, इट इज यूज फॉर द रेसिंग। रेसिंग के लिए कार यूज होती है, लेकिन रेसिंग मतलब इट इज अ वेरी रिस्की थिंग, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है और जिसको वो अच्छे से आता है वही उसको कर सकता है। द वर्चुअल कार कैन बी क्रैश्ड ओवर एंड ओवर अगेन, द इफेक्ट्स इन्वेस्टिगेटेड एंड द डिजाइन इजीली चेंज अंटिल इट इज एज अ सेफ एज अ पॉसिबल। अभी देखो, जैसे ये लोग हम लोग कंप्यूटर में गेम खेलते, जैसे हम लोग कार एक के पीछे एक रेसिंग लगाते हैं, एक दूसरे के कार को ठोकते, लेकिन उसमें रियल में कुछ नुकसान होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि इट इज अ गेम और गेम में कुछ भी नुकसान नहीं होता। इसी तरह ये लोग जो डिजाइनिंग कार जो करते हैं, डिजाइनिंग कार तैयार करते हैं, उसमें वो लोग पहले क्या करते हैं, दे आर टेकिंग द ट्रायल ऑफ इट। वो एक दूसरे से कार को टकराते, रियल में नहीं, लेकिन जैसे हम लोग अभी एनिमेशन देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो एक कार दूसरे कार से टकरा रही है, तो वहां टकराने के बाद क्या नुकसान होता है या फिर क्या उनको उस कार में क्या डैमेज हो सकता है, वो सब चीजें वो लोग क्या करते हैं वहां पे फाइंड आउट करते। दिस इज द मच क्विकर एंड चीपर देन बिल्डिंग एंड क्रैशिंग अ रियल कार। अभी ये जो तरीका है वो सबसे चीपर यानी सस्ता तरीका है कार रेसिंग को, यानी कुछ भी नुकसान, यानी इससे देखो कार एक दूसरे से टकरा रही तो कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ दे आर टेस्टिंग इट ऑन द कंप्यूटर ओनली। उससे क्या होता है, दे आर इट इज अ इजी वे, यानी ये इजी वे है फाइंड आउट करने के लिए कि कार किस तरह से और सेफली तैयार की जा सकती है, राइट। तो आज के लेसन में हम लोगों ने देखा यूज ऑफ ICT इन द वर्क प्लेस इन द एजुकेशन, बैंकिंग, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। उसी के साथ ICT फॉर कम्युनिकेशन। इन द कम्युनिकेशन वी यूज द डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इन दैट दे आर यूजिंग द एडोब पेज मेकर फॉर DTP and website designing and multimedia designing. In the ICT for data management, we are seeing the school reports, address book, and in ICT for measuring things में scientific experiment, in that temperature of the liquid and the weather station, and the
1.5 is the ICT for controlling real world things. यानी real world things यानी जैसे वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रो प्रोग्रामेबल माइक्रोवेव ओवन. उसी के साथ यूज ऑफ आईसीटी इन मॉडलिंग थिंग्स. अभी मॉडलिंग थिंग्स में क्या आया? ट्रेनिंग ऑफ अ पायलट्स एंड फ्लाई एन एयरप्लेन and designing the safer cars. So today we had finished our unit 1. So thank you and have a good day.